सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी फिज़िक्स के लिए नीट 2024 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कोचिंग का चल रहा है। ठीक है ना, कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने एक ना सिलेबस ऐसे कंसोलिडेट कर दिया कि आपको ये नहीं करना कि मेरे तो 100 चैप्टर्स हो गए फिजिक्स के, इसके इतने चैप्टर हो गए। आपको सिलेबस को रिड्यूस करके देखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, उनको कोचिंग पे 12th या तो स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेटस से कि वो कल से ही 12th स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। तो अगर कल से ही वो 12th स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ बहुत ही बढ़िया वाला। इसके अंदर क्या है, लेटस से कि 9 जन से लेकर 19 to 20 जन तक आपके पास 8 से 10 दिन है। इन 8 से 10 दिनों के अंदर आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लेंगे। देखो, अपन कोई भी प्लान बनाने जाते हैं ना, तो वो प्लान बना भी लेते हैं, 100% एग्जीक्यूशन किसी की भी नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जीक्यूशन 100% हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने अपना 100% उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए ज़रूर देना है। ठीक है, तो आप ट्राई तो 100% करोगे, लेकिन 80 हो गया, 85% हो गया, इतना ही वो हो पाएगा। कोई बात नहीं, हमने उसके लिए भी एक प्लान सोच रखा है, राइट। तो मैं पूरी 12th को एक ये पार्ट मैंने बना दिया, पूरी 12th को एक इस पार्ट में डिवाइड करूंगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, 19 से 20 जनवरी तक इसको ख़त्म करना है। उसके पास 20 जनवरी से लेकर अपना 27 से 28 जनवरी तक आपको मैग्नेट, एसी और ईएमआई को ख़त्म करना है। कितना ख़त्म करना है, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रह जाए तो घबराने की बात है ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैग्नेट में क्या है, सीधी सीधी बात करूँ तो मैग्नेट में आपका मूविंग चार्जेस आ जाएगा, F=QV×B वाले फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे ईजी पोर्शन है मैग्नेट। ठीक है, फिर उसके बाद एक वायर आ जाएगी और उस अलग अलग शेप्स की वायर हो जाएंगी, और उन वायर्स की वजह से आपको उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और आपका आ जाएगा PYQ। अगर आप देखोगे तो गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले। तो ये सिंपल सा पोर्शन है। उसके बाद आपका आ रहा है AC और EMI। अब AC EMI में आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें होता है। तो अपनी क्या है, एक चैप्टर थोड़ा सा इजी, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा टफ वाला हो गया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेड्यूल जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब देखते हैं 28 से 6-7 फरवरी तक आप क्या कर लो, EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये आपको खत्म कर लेना है। कब से कब तक, लगभग 6 से 7 फरवरी तक आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और EM वेव्स करना है। EM वेव्स इजी सा है, उसमें आपको टेबल याद रखनी है। टेबल जो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की होती है, वो उसकी फोटोकॉपी निकाल के घर पे पेस्ट करके रखो, आते जाते उसको देखते रहो। बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स लेंथी चैप्टर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ वेव ऑप्टिक्स वो छोटा है। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, YDSE सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेजर क्वेश्चन सब PYQ की उठा के देख लो, YDSE में सही बनते हैं। तो ये पता होना चाहिए यार, ये चीज़ें मैंने तो पढ़नी है और ये चीज़ें मैंने छोड़नी है। ठीक है, तो मैंने एक शॉर्ट्स बना रखी है, उस शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। डिलीटेड पोर्शन आपको 30 सेकंड में पता लग जाएगा भाई, 11th का ये डिलीटेड पार्ट है और 12th का ये डिलीटेड पार्ट है। चलो आगे चलते हैं। अपना ये वाला पार्ट हो गया EM वेव्स और रे ऑप्टिक्स का, राइट। अब हम आ जाते हैं 7 फेब से 15 फेब तक। उसमें अपन को क्या करना है, डुअल नेचर करना है, एटम करना है, न्यूक्लियाई करना है और सेमीकंडक्टर करना है। डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, और बचा सेमीकंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी की बात बताऊँ क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर ट्रांजिस्टर हट चुका है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर तो बहुत बड़ा था, मेजर भी था, टफ भी था, तो वो हट गया। लॉजिक गेट्स करो, PN जंक्शन करो और उसके यूजेस वगैरह करो, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस वाले, और ये भी फटाफट आपका हो जाएगा, क्योंकि 12th तो आपने पढ़ रखी है अच्छे से। ठीक है, अब ये अपना खत्म हो गया, लगभग 15 फेब तक अपना क्या हो गया, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बॉटनी भी पढ़नी है, जूलॉजी भी आपने पढ़नी है, राइट। अब आपने पूरी 12th को कितने पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, 1 2 3 4। अपन मान के चलते हैं कि लगभग अपना 80% जो हमने प्लान बनाया था वो पूरा हो गया अपना। ठीक है,
20%, हर चैप्टर का 20% रहता है। अब 15 फेब से लेकर 29 फेब तक, लीप ईयर है ना, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो 15 फेब को अपना ही पूरा हुआ। 16 फेब से लेकर 29 फेब तक क्या करो, जो जो पार्ट्स में आपका लैग कर रहा है, बैकलॉग रह रहा है, उसको कवर कर लो। 2-2 दिन दे दो, 2 दिन दे दो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी को। फिर उसके बाद 2 दिन दे दो इसको, कुछ पार्ट इसमें रहता होगा, इसमें हो गया तो एक्स्ट्रा पार्ट किसी और में कंट्रीब्यूट कर दो। मतलब मोटा मोटा कहने का ये है कि 29 फरवरी तक जो इन 1 2 3 4 पार्ट्स में आपका पोर्शन रहता है वो आप पूरा कर लोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं मार्च की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो 29 फेब तक अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया हो गया। अब देखते हैं 11th में कैसे करना है अपन को। 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक आप उल्टा पढ़ो, अब वेव्स ऑसिलेशन करो पहले, ठीक है, क्योंकि वेव्स ऑसिलेशन अभी फ्रेश है और मोस्टली बच्चे वेव्स ऑसिलेशन से डरते हैं। 11th का जो लास्ट पार्ट है ना, सेकेंड हाफ वाला, बच्चे उससे डरते हैं, उसको पहले कर लो। जिससे डर लगता है उसको पहले ख़त्म करो, ठीक है। तो वेव्स ऑसिलेशन पहले ख़त्म करो। उसके बाद क्या करो, थर्मल केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, ये 6th से लेकर 10th तक आप इसको पूरा कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 11 से 15 तक आप यूनिट डायमेंशंस, 1D 2D। अब इनको एक ही चैप्टर बना के समझना है आपने, अगर आप इसको बड़ा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी 16 to 20th मार्च तक आप क्या करोगे, रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास। और बाद में आपके पास ये आ जाएगा आपका फ्लूइड्स, सॉलिड्स, ग्रेविटेशन अप टू 25th मार्च। एंड 26 to 31st मार्च आपका आ जाएगा NLM और वर्क पावर एनर्जी। यहाँ तक आपका 11th का भी दोबारा रिवीजन हो गया, 12th आप पढ़ चुके हो। 1 अप्रैल से क्या करोगे आप, फुल पोर्शन टेस्ट होगे टिल योर नीट एग्जाम। एक दिन के गैप में दे दो आपके कोचिंग में, या अगर आप पर्सनल खुद तैयारी कर रहे हो तब आपको फुल पोर्शन टेस्ट देने हैं 1 अप्रैल से। वहाँ जो आपको जहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं उस पोर्शन पे आप क्या करोगे, उस पोर्शन को आप दोबारा से रिवाइज करोगे। वहाँ से टेस्ट से सीखना है आपने कि यार मैं ये भूल गया हूँ या मुझे ये वाला पोर्शन नहीं आता। खुद पढ़ के नहीं सीखना, टेस्ट देते रहो, आपको पता लगेगा 2 3 4 टेस्ट देके यार ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चन मेरे से कंटिन्यूसली गलत हो रहे हैं या मेरे से हो ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को फिर रिवाइज करना है और यहाँ तक आपका पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।